सबको हरिओम। आपने बहुत सारे महापुरुषों का जीवन देखा होगा, जिसमें हम महात्मा गांधी को लेते हैं, जिसमें हम प्रहलाद को लेते हैं, जिसमें हम ध्रुव को लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस को लेते हैं, अपने ही देश के कुछ लोगों को लेते हैं जिन्होंने बहुत विपरीत परिस्थितियां झेली। अब सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया था, उनके घर के आगे ही पहरा लगा दिया था, कई बार उनको नज़रबंद किया गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई। लेकिन उस व्यक्ति के मन में था कि मुझे देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभानी है, देश को आज़ाद कराना है, तो वो लगे रहे। आपने देखा कि प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से गिराया गया, नदी में डाला गया, समुद्र में डाला गया, सांप से कटवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, लेकिन वह व्यक्ति अपने जो आत्मविश्वास था उसके प्रति लगा रहा। ध्रुव जो थे वह अपने पिता के द्वारा तिरस्कृत किए गए, लेकिन उस तिरस्कार ने उस व्यक्ति की आत्मा को जगाया, आत्मबल को जगाया। तो कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा है कि हमारा आत्मबल अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे भीतर आत्मबल है तो उससे बड़ा कोई बल नहीं है। आत्मा के बल के आगे सारे राक्षस, सारे देवता सब नतमस्तक हो जाते हैं। जैसे जब प्रहलाद जी को समुद्र में गिराया गया हो, तो क्या उनको प्राणों का भय नहीं रहा होगा? क्या उन्हें डर नहीं लगा होगा कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा? लेकिन उस व्यक्ति को आत्मविश्वास था कि परमात्मा हमें बचाने वाले हैं। अगर मैं मर भी गया तो परमात्मा की याद करते हुए मेरे प्राण निकलेंगे, और इससे बड़ी मौत कुछ नहीं होती। भगवद गीता भी कहती है, जो मुझे याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है वो मुझे प्राप्त करता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मन में ऐसी भावना थी। तो वो क्या हुए, आज भी हमारे सामने एक आदर्श के रूप में स्थित हैं। आज भी हम उनका परम आदर्श मानते हैं कि परमात्मा जो हैं वह हमारे रक्षक हैं, उनके नाते मानते हैं। जब ध्रुव का उदाहरण लेते हैं तो बेचारे ने गोद से उतार दिया गया। जब पिता ने तिरस्कृत किया तो माँ ने भी कहा कि तुम मेरे गोद से नहीं पैदा हो, जो सौतेली माँ थी, इसलिए तुम इसके हकदार नहीं हो। तो जब परमात्मा की शरण में गए और उनको परम पद मिला, तो वही पिता नतमस्तक हो गई, वही माँ नतमस्तक हो गई, वही भाई झुक गए, सारे लोग झुक गए। किस चीज़ का बल था? उनका आत्मबल था कि नहीं, मुझे वो स्थान पाना है जो परम पद वाले पा सकते हैं, जो इन सबसे बड़ा है, जो राजाओं के पद से भी बड़ा है। आज भी ध्रुव तारा आकाश में टिमटिमाता रहता है और इस आत्मबल की गरिमा को बताता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हमारा आत्मबल अच्छा है तो हमारा अच्छाई बरकरार रहेगी। तो ज़रूरत है इस आत्मबल को जागृत करने की, इस आत्मबल को पहचानने की, कि जिसके आगे से बड़ी से बड़ी चट्टानें, बहुत बड़े बड़े बाधाएं नतमस्तक हो जाती हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं रहती। आप किसी मुकदमे में फंसे हों, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, आप अपने जीवन में शत्रुओं से घिरे हों, आप अपने जीवन में कुछ बाधाओं से तिरस्कृत हो रहे हों, बाधाओं को पार नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने आत्मबल को जगाइए, अपने को मजबूत करिए, अपने सोचिए कि नहीं, मैं इन बाधाओं से पार पा सकता हूँ, मेरे अंदर वो बुद्धि है, मेरे अंदर वो बल है, मेरे अंदर वो आत्मबल है कि जो इन बाधाओं को कुछ भी नहीं समझता। तो निश्चित ही आपको रास्ता मिलेगा, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा ऐसा रास्ता बताएगी जिसके द्वारा आप अपनी समस्याओं से पार पा जाएंगे। तो समस्याओं को समस्याएं नहीं समझना है, चिंतन अपने आत्मबल का करना है। एक लाइन था कि इन मुसीबतों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। खुदा क्या है यहाँ पर? वो आत्मबल है, परमात्मा की शक्ति से हमारे भीतर वो बल है कि हम बड़े से बड़े बाधाओं को भी ऐसे पार कर सकते हैं कि मानो कुछ भी नहीं है। जैसे गाय के खुर का गड्ढा होता है ना, उसे हम ऐसे अनायास पार कर जाते हैं, तो ऐसे जीवन की समस्याओं को भी अनायास पार कर सकते हैं, अपने समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपनी अच्छाई को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारे भीतर जो अच्छाई है वह निस्संदेह बहुत ही अच्छी है और उसकी कोई तुलना नहीं। तो अपनी अच्छाई का जागरण करना है और अपनी प्रतिभा को बढ़ाना, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना है। इसी के साथ सबको ओम।